बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खूब उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस हफ़्ते का पूरा जो एक एनालिसिस रहने वाला है गोल्ड के हवाले से एज़ कंपेरिजन टू, यानी हम उसको DXY यानी डॉलर के साथ कंपेयर करेंगे, जिस तरह लास्ट टाइम हमने उसको मुकम्मल एक कंपैरिजन किया। और इस दफ़ा ये जो प्रीवियस एक हफ़्ता गुजरा, इस पूरे हफ़्ते के अंदर दो हमने ट्रेड ली। एक ट्रेड जो समझ में आने वाली थी, तो लेवल टू लेवल चलते हुए उससे हमने अपना टेक प्रॉफिट लगाते हुए उसकी बुकिंग ली। बुकिंग करने के बाद देन एक और लेवल हमें समझ आया, उस लेवल के ऊपर अगेन हमने एक पॉइंट लिया विद हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस, बट स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन अगेन एक जो थर्ड पॉइंट था, स्टॉप लॉस के लॉस को भी कवर करते हुए मज़ीद अपना जो हमारा जो एक प्रॉफिट था उसको प्रॉफिट प्लस यानी 2x के साथ हमने उसको कवर किया। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर, और पिछले हफ्ते की अगर हम बात करते हैं डेली का चार्ट निकालते हुए, तो पूरा हफ्ता मार्केट जो है वो फुल टू नशे में रही। और मैं अगेन आपको इस हफ्ते के एनालिसिस के ऊपर एक चीज़ वार्न करवाना चाहता हूँ कि अगर मार्केट जिस दिन नशे में हो उस दिन आपने होश में रहना है और होश में जोश नहीं खो बैठना। क्योंकि लास्ट वीक का भी टोटल जो हमारे सामने एक सिनेरियो था, मार्केट का जो एक बिहेवियर था, वो टोटल फंडामेंटली था अगेन एंड अगेन लाइक बैंक्स का कोलैप्स करना, बैंक का डिफ़ॉल्ट कर जाना। देन डॉलर और गोल्ड का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख के थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर। अगर हम डेली का चार्ट देखते हैं एज़ कंपेयर टू लाइक डॉलर और गोल्ड का कंपैरिजन करते हुए, तो हमारे सामने आप देख सकते हैं कि टोटल जो डेली का एक बिहेवियर रहा 1 2 3 4 5 6 7, तो मार्केट एक अप साइड से नीचे आई, देन मार्केट ऊपर भी गई। मगर इस कैंडल के ऊपर आपका थोड़ा सा मैं ध्यान करवाऊंगा कि मार्केट में एक टाइम ऐसा आया, यानी सिचुएशन बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन, कि मार्केट में डॉलर भी ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट अपसाइड बिहेव कर रही थी और एक टॉप उसने हाई किया। बट अगर वहीं पे अगर हम गोल्ड को भी देखते हैं, बुध के दिन 15 मार्च, तो गोल्ड ने भी सेम लाइक डॉलर की तरह परफॉर्म किया। लाइक डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा था और साथ में गोल्ड भी स्ट्रांग हो रहा था। अगेन अगर प्रीवियस आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और रेगुलरली जो एक मैं लर्निंग दे रहा हूँ, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि हमने बिल्कुल भी डॉलर की जो एक परफॉर्मिंग है हमने उसको बिल्कुल भी मान के नहीं चलना। लॉजिक उसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ। मेन और स्ट्रांग लॉजिक ये है कि जब डॉलर अपने आप को स्ट्रांग कर रहा होता है तो बहुत सारे लोग कोशिश करें, क्योंकि वो डॉलर की जो एक स्ट्रांगनेस है वो इकोनॉमिकली हिसाब से हो रही है, बट इकोनॉमी के अंदर जो एक इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या जो उसकी एक परसेंटेज को बढ़ाया जाता है, तो वो वक्ती तौर पे उसको नज़रअंदाज किया जा रहा होता है। वो उस तरह से चीज़ें अपडेट नहीं हो रही होती मार्केट के अंदर या लाइक चार्ट के अंदर। तो इकोनॉमी जस्ट खाली एक लेवल के ऊपर स्ट्रांग किया जा रहा होता है उसको। तो जब तक वो एक न्यूज़ आती है, न्यूज़ आने के बाद लाइक अगर दोबारा मैं आपको डॉलर दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जाके अगर उन्होंने प्रॉपर अपना डेटाबेस और जो उनकी कैलकुलेशन परसेंटेज है वो फिट करते हैं, तो तब तक मार्केट में जो भी एक चीज़ होती है वो आपके सामने आपको नज़र आएगी। बट डेटाबेस एंटर होने के बाद डेफिनेटली मार्केट वैसे ही परफॉर्म करती है जिस तरह का डेटाबेस ऑलरेडी एंटर कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपको ग्रुप की तरफ भी लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि लास्ट जब मार्केट ने अपना पूरा एक मतलब एक मूव जो था, उस मूव के पीछे जो एक बिहेवियर था, ऑलरेडी मैंने एक पिक्चर शेयर अप कर दी थी। ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के हवाले से जो उसका शेयर इंटरेस्ट की एक पिक्चर थी, तो आप देख सकते हैं कि यानी 1M का चार्ट है और एक दफ़ा बेड़ा गर्क करके रख दी। तो इतना शेयर अगर किसी बैंक का गिरता है और वहाँ पर एक अच्छी खासी अमाउंट हो, तो डेफिनेटली इस टाइम पे 20-30% US अमेरिकन जो हैं वो अपनी मीशत से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि कहीं प्रॉपर तरीके से कोलैप्स ना हो जाए। क्योंकि मार्केट ने इस पूरा हफ्ता जो एक मूवमेंट की है, कुछ भी टेक्निकली नहीं था। तमाम जितने भी हमारे टेक्निकली पॉइंट थे, लाइक सबसे अगर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की हम बात करते थे, तो हमारे पास एक मोस्टली अच्छी रेजिस्टेंस जो थी वो 1890। देन अगर उससे आगे जाते हैं, आउटसाइड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो टॉप की हमारे पास फाइनल एक रेजिस्टेंस जो कि 1960 और 1962 यानी 1960 टू 1962 के दरमियान, ये एक अच्छा लेवल था जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते थे मार्केट अपना रिवर्स बैक करेगी। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि न्यूज़ पे न्यूज़, न्यूज़ पे न्यूज़, ये वो बात नहीं है कि तारीख पे तारीख, न्यूज़ पे न्यूज़ आई है। तो फंडामेंटली हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट की एक मूवमेंट क्या रहेगी। बट इस हफ्ते एक छोटा सा जोन में लगाऊंगा, उस जोन को देखते हुए अकॉर्डिंग दिस जोन हम अपनी थोड़ी सी ट्रेड लेकर चलेंगे। बट मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आई थिंक मे बी शायद आई एम रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, बट सीधा चलते हैं पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे इसको क्लियर करने के लिए।
तो मंडे के दिन हमारे पास जो डाटा है वो टोटल टेक्निकली मूव करेगा, और टेक्निकली डेफिनेटली अगर टेक्निकली में कोई आउटसाइडर या आउटसोर्स अगर कोई न्यूज़ नहीं है तो टेक्निकली परफॉर्म होगा। दैन इसी तरह ट्यूसडे के दिन 7 बजे एक न्यूज़ है जो कि मीडिया में इम्पेक्ट करेगी। दैन मज़ीद आगे चलते हैं वेडनेसडे, माय फेवरेट डे। वेडनेसडे को ठीक ठाक मार्केट के अंदर एक हलचल होती है, अगेंस्ट डॉलर जो है अच्छी खासी न्यूज़ होती है। FOMC इकोनॉमिक के हवाले से न्यूज़ है, और इसी तरह FOMC की जो स्टेटमेंट है, और देन इसी तरह फेडरल फंड रेट की जो न्यूज़ है, और देन 11:30 के ऊपर जो है इसको फाइनलाइज किया जाएगा। यानी आधे से आधे घंटे पौने घंटे के अंदर अंदर मार्केट अपना मुकम्मल जो भी एक टॉप हाई या टॉप लो जो भी होगा, एक परसेंटेज यहाँ पे प्रीवियस फारकास्ट को देखते हुए जो अभी का फारकास्ट किया जा रहा है, यहाँ पर एक्चुअल डाटा आपके सामने आ जाएगा। बट फेडरल रिज़र्व की अगर बात करते हैं तो एक्सपेक्टेशन थी कि 25 to 50 लाइक 50-50 या 25-25 वाला मामला था। बट एक ठीक ठाक जब मोमेंटम आ चुका मार्केट में, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी इस हफ्ते मार्केट यहाँ तक जा सकती है। यानी 1998 का अगर एक पॉइंट देखते हैं गोल्ड के हवाले से, और मैक्सिमम 2000 का पॉइंट देखते हुए अगर यहीं से हम इसी एरिया से अपनी सेलिंग करते हैं तो 2005, 2006 या 2010 तक हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए तो एक यानी शॉर्ट की एंट्री यानी सेल की एंट्री ले सकते हैं। बट अगेन मेरी वही बात आ जाती है कि अगर फंडामेंटल आ जाता है तो यहाँ पर अब जाके मैं अपनी एक पर्सनल ओपिनियन आपको देता हूँ। चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। तो मे बी मैं अगेन बोलता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे जहाँ तक अभी लग रहा है कि मार्केट का ये जो लेवल है 1998 का लेवल, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो देन नेक्स्ट जो बनने वाला सिनेरियो होगा हमारे पास मार्केट की तरफ से, तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि मार्केट अपने इस लेवल को अगर तो टेस्ट लेती है, इस जोन का अगर टेस्ट लेती है, तो फर्स्ट मार्केट ने जो जाके बैठना है, मार्केट का ये वाला एक लेवल होगा जो कि 1947 का, और ये टेस्ट बैक लेवल रहेगा। और मार्केट यहीं से अगर अप साइड निकलती है टेस्टिंग करने के बाद, तो अगेन नेक्स्ट फर्दर इसका जो लेवल रहने वाला है वो 2070। बट 2070 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक 2030 का लेवल मौजूद है। अगेन अगर हम इसको देखते हैं तो 2030 का लेवल हमारे पास डेफिनेटली मौजूद है। हम इसके ऊपर रिलाई करें या ना करें, ये आने वाले हफ्ते के अंदर यानी जो एक अपडेटिंग होगी मैं ग्रुप के अंदर दे दूंगा कि हमें इस मूव पे क्या करना चाहिए। एक छोटा सा यहाँ पर प्राइस रेंज बना लेते हैं, यानी एक जोन ले लेते हैं सेक्शन के ऊपर। तो हमारे पास जो यहाँ पर सेक्शन का जोन बन रहा है वो तकरीबन 2010 का स्टॉप लॉस रखते हुए ये हमारे पास एक जोन है। अब यहाँ पे मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन जो शेयर करने लगा हूँ, तो डेफिनेटली जिस तरह मार्केट की एक मूवमेंट चल रही है और क्रैकडाउन पे क्रैकडाउन, दिवालिये पे दिवालिया, तो मे बी शायद मार्केट इस हफ्ते वेडनेसडे के दिन अपना ऑल टाइम हाई जो है उसको भी ब्रेक ना कर जाए। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आज से करीब मैक्सिमम जो उसने टॉप हाई किया वेडनेसडे 9 मार्च 2022। तो अभी अगर हम देखते हैं तो इस टाइम पे जो मंथ चल रहा है तो वो भी इसी तरह मार्च का महीना है, बट 2023 है, और टॉप जो हाई हुआ था वो 2022 में। तकरीबन पूरा एक साल हो चुका है मार्केट को उस टाइम से इस टाइम तक देखते हुए। तो पूरे एक साल में अब दो ही सिचुएशन है कि क्या यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर अपना डबल टॉप बनाएगी और देन यहाँ से काफ़ी बुरे तरीके से नीचे गिरेगी। क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है, अपने माइंडसेट में रखिएगा कि जो फेडरल रिज़र्व के हवाले से यानी फेड के हवाले से जो न्यूज़ आने लगी है उस पर अगर ये चीज़ क्लियरफाई कर दी जाती है और बता दिया जाता है कि हम अपनी मैशियत को सस्टेन यानी थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हैं कुछ रेशोज़ के ऊपर, और वो बैलेंस अगर हो जाती है बकौल उनके, जिस तरह जो एक स्पीच होगी, स्पीच के बाद अगर उनकी बैलेंसिंग आ जाती है और डाटा जो है डॉलर के हक़ में पॉजिटिव आता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये भी है कि डाटा के पॉजिटिव आने के बाद मज़ीद कोई बैंक और जो है वो धड़ाम ना कर जाए। अगर तो इसके अलावा कोई और बैंक अगर नीचे गिरता है तो फिर चाहे डॉलर के हक़ में डाटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, गोल्ड ने स्टिल अपसाइड यानी राइज़ करना है, लॉन्ग करना है, तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। मज़ीद आगे चलते हैं फंडामेंटल के ऊपर के वेडनेसडे के बाद नेक्स्ट फर्दर क्या एक न्यूज़ है। बट यहाँ पे एक कॉमनली क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से एक कॉमनली क्वेश्चन था कि बैंक डिफ़ॉल्ट किस तरह करते हैं, यानी बैंक डिफ़ॉल्ट क्यों होता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट सी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक मेंबर हैं या एक लाइका बैंक में अपनी इन्वेस्ट करने वाले लाइको मेंबर हैं, तो
$100 उन्होंने बैंक में अपना डिपॉजिट किया। देन सेकंड मेंबर यानी फर्स्ट मेंबर ए, देन सेकंड मेंबर बी ने अपना $100 डिपॉजिट किया, और इसी तरह मेंबर सी ने अपना जो है $100 डिपॉजिट किया बैंक के अंदर। अब बैंक के पास कुल मिला के हो गए $300। तो मेंबर डी जो है हमारे पास, यानी बैंक के पास अगर मेंबर डी आता है और आगे कहता है कि मुझे $500 का आप लोन दें, कर्जा दें, तो डेफिनेटली बैंक के पास $300 अवेलेबल है। अब बैंक क्या करेगा, सरकार से रब्ता करते हुए अगर तो उनके पास कुछ पड़ा हुआ है, मौजूद है, तो देन वो कोऑपरेटिव है। बट अगर सरकार के पास भी नहीं है तो सरकार के पास एक कागज़ का नोट होता है जिसको डॉलर बोला जाता है या करेंसी बोला जाता है। तो सरकार ने क्या करना है, $200 एक्स्ट्रा प्रिंट करना है, छापना है, और बैंक की रेशो के मुताबिक उसको जो है जो बैंक को डिमांड की जाती है आगे क्लाइंट की तरफ से कि मुझे $500 का आप कर्जा दें, मैं कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ, इंटरेस्ट रेट के ऊपर या किसी भी किस्म के लेन देन में, तो बैंक ने उसको $500 दे दिया। अब ऊपर का जो $200 है ये बैंक के लिए लोड है। फॉर एग्जांपल वही 3 लोग जो हैं, अब उन 3 लोगों में से 2 लोग भी अगर आगे बैंक को ये बोलते हैं कि जी मेरा पैसा मुझे वापस करें, मुतालबा अगर वो कर देते हैं, और बैंक के पास तो है ही कुछ नहीं, उल्टा बैंक मज़ीद $200 छाप के ऑलरेडी मार्केट के अंदर फेंक चुका है, तो लोगों को, क्योंकि देखिए मेन जो मेजर करेंसी है वो गोल्ड ही है पूरी दुनिया में, अब तक जो एक राज करती आ रही है वो गोल्ड है। मगर वहाँ पे अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर अपने आप को हर करेंसी के ऊपर एज अ फादर ऑफ करेंसी के तौर पर लेकर चल रहा था। अब इसी तरह अगर कोई 5th मेंबर आ जाता है, 5वां मेंबर आ जाता है, और वो मज़ीद डिमांड करता है कि जी मुझे $500 का आप एज अ लोन दें, कर्जा दें, ताकि मैं अपना बिज़नेस कर सकता हूँ, तो $500 एक ले गया, $500 दूसरा ले गया, तो ये $1000 टोटल बैंक ने दे दिया। अब बैंक के पास कितना था, 300, $700 बैंक ने एक्स्ट्रा छाप के, यानी एक कागज़ के नोट की छपाई करके उनको कागज़ का नोट दे दिया, यानी कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया। तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और जो एक महंगाई की रेशियो है बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाती है। तो अब उन चीज़ों को पूरा करने के लिए सरकार ने जो एक फ़ालतू पैसा छापा होता है वो टैक्स की मद के अंदर हमें पे करना पड़ता है। बाकी जो मतलब डेली मामूल की जो चीज़ें होती हैं वो महंगी हो जाती हैं, तो उनके ऊपर फिर टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट, ये तमाम। तो कुल मिला के बात यह है कि जब सारे लोग इकट्ठा आके बैंक से अपने पैसे का मुतालबा करेंगे, और या तो महंगाई बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा अगर पैसा ज़्यादा बनाया जाता है, पैसा छापा जाता है, तो सेकंड चीज़ जो सेकंड ऑप्शन होता है उनके पास वो यही है कि बैंक कोलैप्स कर जाते हैं, बैंक का दिवालिया हो जाता है। अब बैंक वो पैसा लोगों का कहाँ कहाँ पे लगाता है वो एक लंबी स्टोरी है। मज़ीद आगे चलते हैं। थर्सडे के दिन जो न्यूज़ हैं US डॉलर के हवाले से 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है, जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा इफेक्ट करेगी। प्रीवियस 192 और मौजूदा फारकास्ट जो है वो 200K किया जा रहा है, और अगर तो ये डाटा पॉजिटिव आ जाता है डॉलर के हक़ में तो डेफिनेटली मार्केट अपने लेवल से काफ़ी अच्छे तरीके से फॉल डाउन करेगी, करेक्शन करेगी। देन मज़ीद फाइनल लास्ट डे फ्राइडे वीकेंड के ऊपर जाते हैं, तो मैं अक्सर अवॉइड करवाता हूँ कि फ्राइडे के दिन अगर आप एक दिन पूरे हफ्ते में ट्रेड नहीं भी करते, 5 दिन की जगह 4 दिन करते हैं, तो देन फिर भी आप मार्केट से एक अच्छा खासा ले जाते हैं। बट फ्राइडे की न्यूज़ भी आपके सामने रख देता हूँ। 5:30 के ऊपर मीडियम इम्पैक्ट की 2 न्यूज़ हैं। 6:45 के ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज़ है, फिर इसी तरह फ्लैश सर्विसेज PMI की न्यूज़ है। और प्रीवियस अगर फास्टकास्ट देखते हैं इन्हीं न्यूज़ का, तो डाटा 2 दफ़ा पॉजिटिव आया, बट इस दफ़ा अगर नेगेटिव आ गया तो बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। सीधा चलते हैं मज़ीद एनालिसिस के। बट अगर टेक्निकली की बात करते हैं तो यहाँ पर टेक्निकली में मतलब क्योंकि अगेन एंड अगेन एक फ़ंडामेंटल लगा, तो फंडामेंटल के अंदर किसी भी लेवल की कोई तमीज़ नहीं रहती। तो जहाँ पर फिर ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर आप जितना मर्ज़ी एनालिसिस करें, टेल लगा लें, एक बात याद रखिएगा, फंडामेंटल के ऊपर कुछ भी लेवल्स परफॉर्म नहीं होते, कुछ भी ट्रेंड लाइन बिहेवियर कुछ भी नहीं होता। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये हमारा टॉप का एक लेवल था ऑलमोस्ट 1960 का। हम अगर 1960 से एक शॉर्ट करते, जो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भी करवाई, आप यहाँ पे चांस ले सकते हैं। पहले चलते हैं ग्रुप पे। तो यहाँ पर मैंने एक पर्सनल ओपिनियन भी लिया और क्लियरली मैंने बोला था कि बेस्ड ऑन रिस्क पॉइंट है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो टेक प्रॉफिट आप 19-24 की लगाएंगे और स्टॉप लॉस का एरिया 19-40 का आप करेगा। यहाँ से एक डबल बॉटम को देखते हुए शॉर्ट की एक ट्रेड ली, बट अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन शूट लाइक अ निंजा, इसी तरह ट्रेड लाइक अ निंजा होता है। तो वहाँ पर एक छोटी सी मैंने कैलकुलेशन बना के दे दी थी कि आप इस कैलकुलेशन को देखते हुए आप अपनी ट्रेड लगाएंगे और आप अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। बट फ्राइडे के दिन नो ट्रेड और नो मोर ट्रेड का एक ऑप्शन होता है मेरे पास।
तो 2 से 3% अगर आप मार्केट को अपना देने के लिए एग्री होते हैं तो आप 5 to 6% डेली का इजीली बना भी लेते हैं, बट लेवल टू लेवल। अगेन ये एक मैंने पॉइंट दे दिया था क्लियरली ग्रुप के अंदर कि मार्केट ने अपना ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया है जो कि 1940 का है। मैक्सिमम आप अपना टेक प्रॉफिट का एरिया जो रखेंगे वो 1950 यानी 1949 1950 और मैक्स 1959 के ऊपर आप यहाँ पे रिलाई करेंगे। तो ये एक एरिया था, बट उसके बाद प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर आगे जाते हैं तो यहाँ पे मार्केट की जो एक सिचुएशन थी वो क्वेश्चन मार्क थी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने बैरियर को ब्रेक करते हुए बॉटम गई। बॉटम आने के बाद कंफर्मेशन देने के बाद मार्केट दोबारा से अपसाइड मूव कर गई। तो ये एक टोटली फंडामेंटल का असर था, जिसके पीछे जो एक बड़ी न्यूज़ थी ऑलरेडी मैं बता चुका था यहाँ पर, एक मिनी कैंडल करके कि मार्केट अपना बैरियर ब्रेक कर चुकी है। तो अब अप टू यू है, आप तक है। अगर इजन विद डॉलर कर लेते हैं इसको, तो इस टाइम पे हमारे पास दो ट्रेंड लाइन यानी टू टाइप ऑफ ट्रेंड लाइंस होंगी। सबसे पहले हम डॉलर की जो रेंज है वो यहाँ पे देखेंगे। अगर तो मार्केट यहीं पे सस्टेन करती है और रिवर्स ले जाती है फर्दर नेक्स्ट कैंडल अपसाइड लेवल अगर क्लोजिंग लेती है और यहाँ से ऊपर जाती है, तो हमारे पास जो गोल्ड की एक मूव रहने वाली है वो सेम लाइक इसी लेवल से, जो कि 2010 के दरमियान का लेवल है 19982 2010 का लेवल है। तो यहीं से अगर ये बैक लेती है तो मैक्स हमारे पास जो एक पॉइंट रहने वाला है वो 1948 का। बट उससे पहले हमारे पास दो लेवल आएंगे और इन दोनों लेवल्स को हमने देख के चलना है, जो कि 1976, देन इसी तरह हमारे पास जो लेवल है वो 1960। मार्केट की बैकिंग की अगर बात करें तो मार्केट इस तरह से भी बैकिंग ले सकती है और देन मार्केट यहाँ से यूँ भी बैकिंग अपनी कर सकती है। अगेन आते हैं डॉलर के ऊपर। तो डॉलर अगर यहाँ पे अपना मोमेंटम बनाता है और लॉन्ग करता है, बुलिश करता है, अपसाइड जाता है, तो हमारे पास यही ट्रेंड लाइन है। बट अगर ये इस ट्रेंड को ब्रेक करके लोअर साइड यानी नीचे अगर क्लोजिंग लेता है तो देन हमारे पास एक लेवल है और लेवल के साथ ट्रेंड लाइन है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से इस लेवल से दोबारा से डॉलर को अपसाइड लेकर जाएगी। तो सिंपली अपने माइंडसेट में आप यही रखें कि नेक्स्ट वीक जो हमारे पास है तो हमारे पास यही एक इम्पोर्टेंट एरिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप इस इम्पोर्टेंट एरिया पे चांस लेते हैं, क्योंकि चांस वाली बात है, 2010 यानी 19982 2010 के ऊपर आप अपनी सेलिंग पोजीशन यानी शॉर्ट ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ मैक्सिमम 2015 का आप स्टॉप लॉस यानी नियर स्टॉप अपना स्टॉप लॉस लगते हुए यहाँ से एक शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हो गया तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अगर दरमियान में कोई किसी किस्म की न्यूज़ नहीं आती। तो जो इस चैनल के ऊपर न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई, एनालिसिस अच्छा लगा, दोस्तों के साथ भी शेयर अप करें इसको, क्योंकि यहाँ पर एक एनालिसिस ही किया जा सकता है और लेवल टू लेवल मार्केट को परफॉर्म करना या लेवल टू लेवल मार्केट को देखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट मार्केट जब लेवल ब्रेक कर जाती है फिर उसके बाद मार्केट जाने और मार्केट का काम जाने। तो कोशिश करें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। अगर लेवल ब्रेक भी करता है तो आप अपना 2-3% या मैक्स 5% का लॉस बियर करें। नेक्स्ट लेवल के ऊपर, फर्दर लेवल के ऊपर आप चांस लें, 5 to 10% कवर करें या ओनली 5% कवर करें। तो शॉर्ट के हवाले से पोजीशन में आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर मार्केट यहीं से बैकिंग लेती है देन फर्स्ट पॉइंट है, अगेन अगर यही पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मार्केट दोबारा से टेस्ट लेती है और टेस्ट करने के बाद बैकिंग करती है तो देन तमाम लेवल्स को हिट करते हुए मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर ऑलमोस्ट जो इसने बैठना है तकरीबन 1860 का जो एक लेवल है ये समझ में आने वाला है। मार्केट प्रीवियस जो एक ट्रेंड लाइन है, बड़ी ट्रेंड लाइन, तो उसके ऊपर भी अगर बैठती है तो 1961 1960 के ऊपर मार्केट इजीली 186162 के ऊपर मार्केट इजीली यहाँ तक फॉल बैक कर सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको आने वाली एक नेक्स्ट एनालिसिस। अपडेट जितनी भी हैं वो आपको ग्रुप में अवेलेबल हो जाती हैं। ग्रुप में जुड़े रहें। तमाम तर जितने भी ब्रोकर्स के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और इसके अलावा ग्रुप की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।